सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन पे डिस्कस कर चुके हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू कितना है, अर्थात इसको हम लोग डेरिवेट करके निकालेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू कितनी होती है। तो इसके पहले हम लोग यहाँ पे पहले दो सोलेनाइड लिए हैं। एक सोलेनाइड में हम लोग सोर्स लगा दिए हैं, एक्टिव सोर्स। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे करंट का वैल्यू परिवर्तित करेंगे, इस सोलेनाइड में जब हम लोग करंट के वैल्यू परिवर्तित करते हैं तो इसमें उत्पन्न होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो भी वेरी होने लगता है। जिसके पश्चात क्या होता है, दूसरे वाले यानी साइड में रखे दूसरे वाले सोलेनाइड में म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट होता है ये इस बात पे निर्भर करता है कि इन दोनों का कपलिंग कैसा है, अर्थात जब हम लोग इसमें करंट वेरी कराते हैं तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उस सेकेंडरी कॉइल से कितना लिंक कर रहा है इस पे निर्भर करता है। अगर जो प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी को मिले तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उसको मिलेगा। इसके पश्चात क्या हो जाएगा, इसमें इंड्यूस वोल्टेज का मान ज्यादा हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन बेहतर होगा। लेकिन अगर जो क्या हो जाए, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कम मिले तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस खराब होगा, क्योंकि जब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम मिलेगा तो इसके कॉइलों से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम लिंक होगा, जिसके पश्चात क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है, वो इन दोनों के कपलिंग पे निर्भर कर रहा है। अब जो ये कपलिंग होता है इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा, अर्थात इस कॉइल का अलग और इसका अलग। इसका भी हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसके पश्चात इसका भी और इसका भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। इसके पश्चात हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं कॉइल नंबर 1 का। तो यल इक्वल्स क्या होता है, यल इक्वल्स होता है n स्क्वायर a इंटू म्यू बाई एल। ये होता है एल का वैल्यू। अब म्यू बराबर हो जाता है म्यू 0 इंटू म्यू आर, तो इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर a म्यू 0 म्यू आर अपान एल। ये होता है L का वैल्यू। तो हम लोग L1 निकालेंगे यहाँ पे, L1। तो L1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, L1 इक्वल्स हो जाएगा N1 स्क्वायर A। इसका भी एरिया हम लोग A ले रखे हैं, इसका भी एरिया हम लोग A ले रखे हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, A इंटू म्यू 0 म्यू आर। अब जो ये मटेरियल है वही मटेरियल ये भी है, जब इन दोनों का मटेरियल सेम है तो ये म्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर a इंटू म्यू 0 म्यू आर। अब इसका भी लंबाई सेम है, इसका भी लंबाई सेम है, तो ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, l। सेम हम लोग L2 निकाल लेंगे। तो यहां से L2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n2 स्क्वायर a म्यू 0 म्यू आर अपान l। हम लोग निकाल लिए L1 और L2 का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे फाई। फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है एम एम एफ बटे में रिलक्टेंस। एम एम एफ इक्वल्स क्या होता है, एन इंटू आई अपान रिलक्टेंस इक्वल्स क्या होता है, तो ये होता है यल अपान म्यू इंटू ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन आई म्यू ए अपान एल। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एन आई म्यू 0 म्यू आर ए अपान एल। तो हम लोग इसमें फाई 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो फाई 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे n1 हो जाएगा और इसमें करंट क्या प्रवाहित हो रहा है, i1। ये हो जाएगा n1 i1 म्यू 0 म्यू आर इंटू ए अपान एल।
ये तो हो गया हमारा क्या, फाई वन का वैल्यू। सिमिलरली फाई टू हम लोग निकालें तो फाई टू इक्वल्स क्या हो जाएगा, n×I2। अगर इस सोर्स को इसमें ट्रांसफर कर लें तब की बात है, तो ये हो जाएगा n×I2 μ0 μr A/L। ये हो जाएगा हमारा फाई का वैल्यू, फाई टू और फाई वन का। अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि m इक्वल्स क्या होता है, m इक्वल्स, तो m इक्वल्स होता है n इंटू फाई अपान आई। लेकिन ये कंडीशन क्या होता है, जब इसका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे से लिंक कर जाए तब की बात है। लेकिन अब हम लोग मान रहे हैं कि इसका कुछ पार्ट इससे लिंक कर रहा है लेकिन कुछ पार्ट लिंक नहीं कर रहा है, तो मान लेते हैं इसका केवल पार्ट इससे लिंक कर रहा है, तब इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, m इक्वल्स हो जाएगा, यहां पे जो फाई है ये इसका K1 फाई वन, इसका कुछ पार्ट यानी K1 फाई वन पार्ट इससे जाके लिंक कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, K1 इंटू फाई वन डिवाइडेड बाई N2 डिवाइडेड बाई इंटू N2 डिवाइडेड बाई, यहां पे करंट क्या हो जाएगा I1। अब इसमें हम लोग फाई वन का वैल्यू रख देंगे तो यहां से m का मान निकल जाएगा, तो m इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 N2 अपान I1 इक्वल्स, फाई वन इक्वल्स क्या है, N1 I1 μ0 μr इंटू A/L। इसको हम लोग रख लेंगे तो ये हो जाएगा N1 I1 इंटू μ0 μr A/L। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा K1 N1 इंटू N2 K1 N1 N2 इंटू μ0 μr A/L। अब हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे, जब हम इसको, ये जो सोर्स है इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करके निकालेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग वोल्टेज सोर्स लगा देंगे और ये रहेगा स्विच, और तब हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे। तो सिमिलरली ऐसा ही निकल जाएगा m इक्वल्स क्या हो जाएगा यहां से, तो यहां पे रहेगा K1 की जगह पे हो जाएगा K2, यहां पर भी N1 N2 है तो ये रहेगा N1 N2 इंटू μ0 μr A/L। अब हम लोग इस m का और इस m का गुणा कर लें तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m² इक्वल्स, ये हो जाएगा K1 इंटू K2 N1 इंटू N1 करेंगे तो ये हो जाएगा N1 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे μ0 μr A/L इंटू N2 और N2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा N2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा N2 स्क्वायर μ0 μr इंटू A/L। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, m² इक्वल्स K1 इंटू K2, और ये किसका वैल्यू है, तो ये है L1 का वैल्यू, और ये क्या है, तो ये है L2 का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 इंटू L2। अब यहां से हम लोग मान लें K1 इंटू K2, या ये कहें K1 इक्वल्स K2 इक्वल्स K, तो यहां से क्या हो जाएगा m² इक्वल्स, ये हो जाएगा K² L1 इंटू L2। तो यहां से m का वैल्यू हम लोग निकाले m इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K √L1 इंटू L2। अब K का वैल्यू हम लोग निकाले तो यहां से K इक्वल्स क्या हो जाएगा, K इक्वल्स हो जाएगा, इससे भाग कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा m अपान √ में L1 L2। तो ये रहा हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे K मल्टीप्लायर है √ में L1 और L2 से, तो यहां से K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा
म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। अर्थात के का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन है वैसे वैसे बढ़ेगा। अर्थात इसमें क्या होगा, के का वैल्यू जब बढ़ेगा तो जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है इससे ज्यादा लिंक करेगा, अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा। अगर जो यहाँ से के का वैल्यू गिर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अर्थात इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इससे कम लिंक कर रहा है, या ये कहें कि इसका कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इससे लिंक ही नहीं कर रहा है। तो के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा इसमें म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इस पे, या ये कहें कि इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।